फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 कोर्स कमेंसिंग का जो नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम जुलाई 2025 का, उसके बारे में कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या किस तरीके से जो है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, सारी चीज़ों को डिटेल्ड में यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, ये इंडियन आर्मी में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है 53 कोर्स कमेंसिंग के जो जुलाई 2025 के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मेल और फीमेल के लिए है कि नहीं, तो ये सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 10+2 पास किया है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, और अपीयर्ड हुए हैं जी मेंस 2024 के एग्जामिनेशन में। इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये होनी चाहिए। उसके बाद नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं तो इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैं आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वही सारी चीज़ें बताऊंगी। एज लिमिट की बात करें तो 16.5 और 19.5 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। फाइन। कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 2006 एंड नॉट लेटर देन 2009, तो 16.5 से 19.5। कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड की, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ की चेकिंग होगी वो आपके 10th के बेसिस पे होगी। फाइन। कैंडिडेट शुड नो दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द 10th की जो मार्कशीट में रिकॉर्ड होगी उसी से आपकी जो 10th वो आपकी जो एज है उसी से यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा। बाद में डेट चेंज करने का कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फाइन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोज कैंडिडेट जिन्होंने 10+2 पास किया है और इक्विवेलेंट एग्रीगेट मार्क्स है 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड education board are eligible to apply. Eligibility condition for calculating PCM percentage of various state or central boards will be based on marks obtaining in class 12th only. ठीक है, तो क्लास 12th में अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% या उससे ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, आपने 2024 में जी मेंस में आप अपीयर हुए हो। फाइन। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in पर जाकर इनका मेडिकल एग्जामिनेशन का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आप चेक कर सकते हो। कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, आईज में प्रॉब्लम है, कितना स्पेक्ट्स जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फाइन। उसके बाद वैकेंसी की बात करें, 90 वैकेंसीज हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला है। टाइप की बात करें कि ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी, तो सक्सेसफुल ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी 4 साल की होगी। उसके बाद कैडेट को जो है परमानेंट ग्रांट परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। 4 साल की ये ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको जो है परमानेंट हो जाओगे आप लेफ्टिनेंट की रैंक पे। टोटल ट्रेनिंग जो है वो 4 ईयर्स की है। फाइन। जिसमें फेज 1 होगा, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फेज 1 में इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट CAB। फेज 2 में इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड उसके बाद आपको थर्ड में डिग्री का अवार्ड दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। नो एंटीडेट सीनियरिटी विल बी एडमिसिबल, ठीक है, in accordance with the JNU ordinance. Any further relegations on academic grounds will lead to withdrawal from the training. तो यहाँ पे आपके फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसके बाद आपको डिग्री यहाँ पे अवार्ड की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन द केस ऑफ फाइनल सिलेक्शन देयर अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल subject to the satisfactory verification of antecedent by the concerned civil police educational authorities as applicable. ट्रेनिंग का जो कॉस्ट पड़ेगा वो है 13,940 एंड एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम पर वीक फॉर द पीरियड ऑफ कैंडिडेट स्टे एट कैडेट ट्रेनिंग वीक और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज बॉर्न बाय द स्टेट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कैंडिडेट विड्रॉल फॉर पर्सनल रीजंस के लिए। फाइन। ट्रेनिंग का कॉस्ट भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। बात करें प्रमोशंस का तो यहाँ पे सबसे पहले जब कमीशन जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी आपको लेफ्टिनेंट, फिर 2 साल के बाद कैप्टन, देन आप 6 ईयर्स में जो है आपको मेजर की मिल जाती है, देन लेफ्टिनेंट कर्नल। ये सारे प्रमोशंस के क्राइटेरिया हैं यहाँ पे। पे की बात करें तो यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग स्टाइफंड मिलेगा 56,000 का स्टाइफंड यहाँ पे आपको दिया जाएगा अंडर ट्रेनिंग पीरियड में। देन आपके यहाँ पे सारी जो पे लेवल है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। फाइन। मिलिट्री सर्विस पे भी यहाँ पे आपको दी जाएगी फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर, दैट इज 15,500 फिक्स्ड है यहाँ पे। फिक्स स्टाइफंड्स फॉर कैडेट ट्रेनिंग 50। जेंटलमैन जो कैडेट्स होंगे उनको 56,000 का जो है स्टाइफंड दिया जाएगा, दैट इज एडमिसिबल टू NDA कैडेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग। ऑन कंप्लीशन 4 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी कमीशन इन द, आपको लेफ्टिनेंट की रैंक यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कमीशन द पे जो है, पे मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगी।
Abolish as a separate allowance an eligible employee to be governed by newly proposed higher education qualification incentive. यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, किट मेंटेनेंस है, डियरनेस अलाउंस, एक्सेसिबल एट द सेम रेट्स। उसके बाद रिस्क एंड, जैसे आप कभी हाई रिस्क जोन में रहते हो, आप मीडियम रिस्क जोन में रहते हो, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको जो है अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं। ये जितनी भी आर्मी की वैकेंसीज होती है, जितना भी आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। यूनिफॉर्म है, राशन है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सारी चीज़ें जब आप परमानेंट हो जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलने लगती हैं। चिल्ड्रन का एजुकेशनल अलाउंस भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। फाइन। नोट, प्लीज नोट दैट पे एंड अलाउंसेज एंड रूल्स एंड प्रोविजन देयरफॉर आर सब्जेक्ट टू द रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो टाइम टू टाइम जो है वो रिवीजन होता रहता है इसमें। फाइन। उसके बाद बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन जो है विल बी ऑनलाइन एक्सेप्टेड होंगी ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी डॉट इन से। कैंडिडेट इज परमिटेड टू मेक चेंजेस टू डेटा फिल्ड इनकरेक्टली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल द क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट को मस्ट सबमिट हिज और एप्लीकेशन टाइम से पहले। अगर आपको फॉर्म ये फिल करना है तो आप अच्छे से बैठ के टाइम से पहले इस फॉर्म को फिल कर लें। प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लें, फॉर्म का 2 कॉपीज निकाल के रख लें, यहाँ इन्होंने कहा है। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन विद रोल नंबर जनरेटेड बाय द सिस्टम। One copy of the printout application duly self-attested by the candidate will be carried in the SSB के इंटरव्यू में आपको लेके आना पड़ेगा। Following document will also be carried along with the application form: 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट along with the original DOB, 12th का सर्टिफिकेट, ID प्रूफ इन ओरिजिनल, कॉपी ऑफ द रिजल्ट ऑफ जी मेंस। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्ट होते हो, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, तो आपको एसएसबी के वहाँ पे सेंटर पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। सेकंड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी रिटेन बाय द कैंडिडेट फॉर हिज रेफरेंस के लिए। फाइन। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट। ये जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे 10th 12th ID, इन सब के 2 फोटो कॉपीज यहाँ पे निकालना है और सेल्फ अटेस्ट भी करना है। ठीक है। 20 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दैट ऑल्सो बी कैरिड। 20 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे रखने हैं। कैंडिडेट मस्ट सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन। रिसिप्ट मल्टीपल एप्लीकेशन, वहां पे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन carefully. Fine. Before filling up the online application, any changes in the postal address after submission or application must communicated by post duly quoting the roll number, name and course opted. In case candidate is employed, he will inform his employment details and also give undertaking that he has informed the employer in writing that he is applying for commission in the army. ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। फॉर एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, जो भी आपके लिविंग सर्टिफिकेट्स हैं, जहाँ पे जी का मेंस का जो है आपने अपेयर हुए तो उसका फॉर्म होगा, वो भी यहाँ पे लगेगा। While filling the application form, candidates are required to indicate exact PCM percentage of class 12 up to 2 decimals. ठीक है, and not to be rounded off. Round off नहीं करना। Any false entry of PCM percentage detected at any stage of selection will be rejected. All candidates are required to fill their application number for Z Mains 2024 for BE BTech course only. Fine. Shortlist candidates will be detailed to undergo SSB interview tentatively to be scheduled from February to March 2025. यानी कि शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी तो SSB का जो इंटरव्यू है वो फरवरी या मार्च में जो है कंडक्ट किया जाएगा। फाइन। इसमें कोई आपको कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स विड्रॉल फ्रॉम एनडीए, ओटीए, आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी, एनी सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर ही यहाँ पे आपको शो होने लगेगी, शो हो जाएगी। सबसे पहले सिलेक्शन के प्रोसेस में आपकी शॉर्टलिस्टिंग होंगी, जितने आपकी हायर परसेंटेज के बेसिस पे पीसीएम में जो भी आपके परसेंटेज होंगे। उसके बाद आपको एसएसबी के इंटरव्यू के लिए एसएसबी के जो सेंटर्स हैं जैसे कि प्रयागराज, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर, यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स एंड इंटरव्यू ऑफिसर होगा। फाइन। कॉल अप लेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू आपको मेल कर दिया जाएगा। फाइन। अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर्स इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग। कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू 2 स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसेस। 1 हु क्लियर, इसमें स्टेज 2 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में आपका जो आपका ये साइकोमेट्रिक साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट टेस्ट वगैरह होता है। तो जो फर्स्ट डे ही पास कर लेते हैं वो तो नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं, बट जो फर्स्ट डे ही फेल हो जाते हैं उनको उसी दिन वहां से वापस होना पड़ता है। फाइन। दोज हु फेल्ड इन स्टेज 1 विल बी रिटर्न ऑन द सेम डे। ड्यूरेशन ऑफ द 5 days का होता है। फाइन। कैसे होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एसएसबी में आखिर होता क्या क्या है। फाइन। आपको मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे बताऊंगी। कैंडिडेट रिकमेंड बाय द एसएसबी एंड डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट विल बी issued joining letter for training in order of their merit depending upon the number of vacancies. Fine. तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ के होंगे। द इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स ऑफन बाय 3
CWD, CME पुणे से ये सारी जो इंजीनियरिंग डिग्रीज आपको अवार्ड की जाएंगी, ठीक है। बाकी द फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल एग्जीक्यूट ऑल द बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ एनडीए अंडर। यहाँ पे आपसे कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी साइन करा सकते हैं। कैंडिडेट्स विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन द इवेंट ऑफ द फाइनल सिलेक्शन इन द अलॉटमेंट। नो क्लेम और कंपनसेशन विल बी मेड बाय द कैंडिडेट। कोई कंपनसेशन वगैरह आपको यहाँ नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी डिबेयर्ड फ्रॉम फ्यूचर अटेम्प्ट एंड कैंसिलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट कोर्स। अगर वहाँ पे कुछ भी आप वायलेशन वगैरह करते हो तो आपको वहाँ से डिबेयर्ड कर दिया जाएगा। फाइन। प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट्स टीएस एंड एनडीए एंट्री। ये कुछ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एंड नेवल एकेडमी पैरेलल कोर्सेज नीड टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड ऑफ सर्विस। Those candidates who are recommended for TES prior to their NDA, SSB will have undergo medical for TES and NDA. ये कुछ उन लोगों के लिए है जिन्होंने दोनों में अप्लाई किया हुआ है। If only NDA Army is their preference, their TES candidature need not undergo NDA medical examinations. Fine. ये बॉडी टैटूज के बारे में। फॉर डिटेल टैटू पॉलिसी के लिए आप यहाँ पर, इनकी इंडियन आर्मी है, यहाँ पर आप जा सके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। फाइन। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी में जा रहे हो तो ये लोग आपको मतलब जो आप अगर फेयर है तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। आपके पास टिकट होना चाहिए अपना। अगर आप थर्ड एसी से ट्रैवल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे पूरा फेयर रिटर्न हो जाएगा। फाइन। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।